नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। धामी कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 26 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद आपको बताएं कि 24 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। महिला आरक्षण पुलिस प्रणाली के सुधार पर फैसला। आपको बताएं कि सड़क सुरक्षा नियमावली में संशोधन को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। इसके अलावा दिव्यांग बच्चों के लिए अध्यापकों की व्यवस्थाओं पर भी फैसला हुआ है। खास चर्चा के बाद कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। तो जिस तरीके से आपको बताएं कि आज धामी कैबिनेट की खास बैठक की गई है, जिसमें बड़े फैसले लिए गए। दिव्यांग बच्चों के लिए अध्यापकों की व्यवस्था पर फैसला लिया गया। और दरअसल अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैबिनेट धामी की कैबिनेट में क्या बड़े फैसले हुए। धामी कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके अलावा आपको बताएं कि गृह विभाग के अंतर्गत बड़े बदलावों पर फैसला लिया गया है। राजस्व पुलिस क्षेत्र का रेगुलर पुलिस क्षेत्र में ट्रांसफर होगा। ये दरअसल बड़ा फैसला लिया गया है। पहले चरण में 6 पुलिस स्टेशन और 20 नई चौकियां बनाई जाएंगी। ये आज कैबिनेट मीटिंग में फैसले लिए गए। 1750 पुलिस कांस्टेबल को प्रमोशन दिया जाएगा। साथ ही साथ महिला आरक्षण के फैसले के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया जाएगा। तो तमाम बड़े प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगी है। औद्योगिक विकास विभाग में उत्तराखंड की लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत दरअसल ये फैसला लिया गया। और इसके अलावा आपको बताएं कि अटल आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह पैसों की मदद की जाएगी। उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में बड़ा बदलाव करने का फैसला। साथ ही साथ सिविल जज को जूनियर सिविल जज और सीनियर सिविल जज कहा जाएगा। इसके अलावा आपको बताएं कि दिव्यांग बच्चों के लिए अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। और साथ ही साथ हरिद्वार निजी विश्वविद्यालय के नाम को लेकर मंजूरी साफ तौर पर दे दी गई है। और खास तौर पर दिवाली बोनस के लिए मुख्यमंत्री से अनुमोदन लिया जाएगा। विधानसभा के पटल पर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट रखी जाएंगी। और इसके अलावा उपनल और पीआरडी से अलग अब सेवा योजना से भी रखे जाएंगे आउटसोर्स कर्मी। आपको बताएं कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और कूड़ा फेंकने पर आर्थिक दंड का प्रावधान अब होगा। हालांकि अब तक कारावास का प्रावधान था, लेकिन अब कारावास को हटाकर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। और जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के दुर्घटना बीमा को 5 लाख से बढ़ाकर अब 10 लाख किया गया है। तो धामी कैबिनेट के ये बड़े फैसले जो तमाम एक के बाद एक, हालांकि 26 प्रस्तावों पर खास चर्चा की गई, जिसके बाद 2 प्रस्तावों को स्थगित किया गया और 24 प्रस्तावों पर मुहर आज धामी कैबिनेट में लगी है। और इस पर खास जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, जिस तरीके से धामी कैबिनेट ने आज ताबड़तोड़ बड़े फैसले लिए, क्या कुछ खास फैसले? देखिए, उत्तराखंड के विकास को लेकर के धामी कैबिनेट की एक बैठक जो हुई है, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। और नीतिगत फैसले के लिए कैबिनेट का बैठक होना जरूरी है। समय समय पर इस तरह के बैठकों का आयोजन किया जाता है। और इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि राजस्व पुलिस क्षेत्र को अब हटा करके अब रेगुलर पुलिस वहां पर स्थापित की जाएगी, क्योंकि कई जगहों पर लंबे समय से मांग की जा रही थी कि जो राजस्व पुलिस है उसका कामकाज उतना अच्छा नहीं है, वहां पर रेगुलर पुलिस की जरूरत होती है। कई मामले ऐसे हैं जिनका निस्तारण नहीं हो पाता है, मुकदमे दर्ज नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में अंकिता हत्याकांड के बाद सरकार अब एक्टिव मोड में आई है और अब जो रेगुलर पुलिस क्षेत्र में तब्दील किया जाएगा राजस्व पुलिस क्षेत्र को। और इसके लिए 6 थाने नए बनाए जाएंगे पहले चरण में और 20 पुलिस चौकी बनाई जाएगी। तो ये आज के बैठक की एक महत्वपूर्ण और बड़ी
बात रही है। इसके जी। साथ साथ जो महिला आरक्षण को लेकर के लंबे समय से बात चली आ रही थी कि उत्तराखंड में तमाम जो भर्तियां हो रही हैं उन भर्तियों में महिलाओं को किस तरह से आरक्षण दिया जाए, उनकी क्या स्थिति रहेगी। तो हाई कोर्ट ने कई मामलों में रोक लगा दी है। तो अब कैबिनेट ने तय किया है कि इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही कहा है कि इसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी और वहां पर भी इस मुद्दे को रखेगी। चलिए, जिस तरीके से लगातार अजय जी लगातार हम देखते हैं कि अब पहाड़ों में जिस तरीके से बारिश हो रही है, पहाड़ से मैदान तक जो लोग परेशान हैं, अव्यवस्थाओं का दौर लगातार सामने दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में क्या पहाड़ से मैदान तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं, इन पर कोई खास चर्चा की गई है कैबिनेट बैठक में? देखिए कैबिनेट में लगभग सभी विषयों को रखा गया है। सभी विभागों को लेकर के कैबिनेट में चर्चा हुई है और इस चर्चा के दौरान जो नीतिगत जो फैसले हैं वो उत्तराखंड के विकास को लेकर के लिए गए हैं। और प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तमाम सुविधाएं पहुंचानी है, वो सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। खासतौर पर देखिए चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे परिवहन की बात करें, समाज कल्याण की बात करें, तो कई ऐसे विषय रहे हैं जिन पर विस्तार से यहाँ पर बैठक में चर्चा की गई है। और बहुत से ऐसे मुद्दे रहे जिन पर कैबिनेट ने अपनी सहमति जता दी है। 26 विषय आज की बैठक में रखे गए थे, जिसमें 24 विषयों पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगाई है और 2 विषय हैं जो अगली बैठक के लिए स्थगित किए गए हैं। कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर के भी लंबे समय से चर्चा की जा रही थी कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको बैठक में शामिल किया जा सकता है। तो अभी इस बैठक में दिवाली बोनस को लेकर के जो बातचीत हुई है, तो उसमें ये सहमति जताई गई है कैबिनेट में कि इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है और मुख्यमंत्री ही इस पर फैसला लेंगे। तो बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पर नीतिगत फैसले के लिए कैबिनेट की संस्तुति जरूरी है और कैबिनेट ने उन तमाम विषयों को गंभीरता से चर्चा किया आपस में बैठ करके और उन विषयों पर अंतिम रूप दिया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अजय जी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताएं कि खास धामी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें साफ तौर पर कई नीतिगत फैसले लिए गए हैं। 26 प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी जिसके बाद 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।